स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि उन तीनों ने मतलब जिमिन, जंगकुक और वी ने साथ में शॉपिंग करने का प्लान बनाया था, पर उससे पहले वो तीनों लंच करने जाने वाले थे। अब आगे ती की कार एक रेस्टोरेंट के आगे आके रुकती है, तो ती कहती है तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अभी गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ये सुन के जिमिन बोलती है ती तुम गाड़ी पार्क करके आओ, हम दोनों बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये बोलने के बाद जंगकुक और जिमिन कार से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ती गाड़ी पार्क करने के लिए चली जाती है। जंगकुक देखता है कि वो रेस्टोरेंट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर बहुत सिंपल और एलिगेंट है। वो ज़्यादा हाई-फाई प्रोफाइल वाला रेस्टोरेंट तो नहीं है, पर उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। जंगकुक अभी देखते हुए अपने मन में ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में जिमिन की आवाज़ आती है। वो कहती है जंगकुक तुम्हें पता है ये मेरा और ते का ना फेवरेट रेस्टोरेंट है। जंगकुक कहता है अच्छा, पर ऐसा क्यों? इस पर जिमिन कुछ कहने ही वाली थी, तभी पीछे से ते की आवाज़ आती है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। जंगकुक ते की तरफ देखता है। ते की फेस पे एक ब्यूटीफुल सी स्माइल थी और वो कहती है ना जिमिन, मैंने सही कहा ना? ये सुन के जिमिन भी स्माइल करती है, बोलती है हाँ तुमने सही कहा, यहाँ का खाना वाकई में बहुत टेस्टी होता है। उसके बाद वो तीनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। फिर वो तीनों एक टेबल पे जाके बैठते हैं। टेबल पे एक मेन्यू कार्ड रखा था। जिमिन उससे लेके जंगकुक को देते हुए बोलती है अपने लिए फूड ऑर्डर करने के लिए। जंगकुक भी जिमिन के हाथ से वो मेन्यू कार्ड ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। वो मेन्यू कार्ड बहुत बड़ा था। जंगकुक उसे देखता है और फिर अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। फिर उसके बाद जिमिन और ते भी अपने लिए फूड ऑर्डर करती हैं। फिर वो तीनों साथ में बातें करते हैं और अपना लंच एंजॉय करते हैं। लंच के बाद वो लोग सीधा शॉपिंग मॉल के लिए निकल गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद ते अपनी कार को पार्किंग में पार्क करती है और फिर वो तीनों मॉल के अंदर जाते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत भीड़ है, पर ये देख के जिमिन और ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जंगकुक की हालत खराब हो गई थी क्योंकि वो आज से पहले कभी भी इतनी भीड़ भड़ाके वाली जगह में नहीं आया था। और सच बात तो ये है कि उसने कभी खुद से कोई शॉपिंग की ही नहीं थी। हमेशा से उसकी मदर या फिर उसका असिस्टेंट ही उसके लिए सारी शॉपिंग किया करता था। पर वो कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो देख सकता था कि जिमिन और ते कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। और ख़ासकर जिमिन, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे खुश देख के जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, इसलिए वो कुछ कहता नहीं है। फिर जिमिन और ते कपड़ों के स्टोर में घुस जाते हैं। उनके पीछे पीछे जंगकुक भी वहाँ पे चला जाता है और जंगकुक वहाँ साइड में रखे सोफे पे जाके बैठ जाता है क्योंकि वो एक वुमेन क्लोथ का स्टोर था, इसलिए वो वहाँ कुछ नहीं कर सकता था और उन्हें शॉपिंग करते हुए देखता है। जिमिन अपने लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करती है और ते को दिखाते हुए पूछती है ते कैसी लग रही है? ते बोलती है बहुत प्यारी लग रही है जिमिन। जिमिन बोलती है नहीं, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लग रही है? ते बोलती है दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। जिमिन ने जिन ड्रेसेस को सिलेक्ट किया था वो दोनों कॉट सेट थे, एक ब्लैक कलर का और एक वाइन कलर का कॉट सेट था। जिमिन कहती है ते मैंने ट्राई करके आती हूँ, तब तू बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है। ते बोलती है ओके। फिर जिमिन चेंजिंग रूम में चली जाती है। ते भी अपने लिए ड्रेसेस देखने लगती है। थोड़ी देर बाद चेंजिंग रूम का डोर ओपन होता है और जिमिन बाहर निकल के आती है। उसने वाइन कलर का कॉट सेट पहना हुआ था जो उस पर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जंगकुक भी साइड में सोफे पे बैठे हुए उसे देख रहा था। जिमिन को देखते देखते कब वो अपनी जगह से खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। जिमिन पूछती है ते ये कैसा लग रहा है? जिमिन की बात सुन के ते बोलती है बहुत प्यारा लग रहा है जिमिन, इसे तो तू ले ही ले। ओह माय गॉड, क्या लग रही है तू? ते को ऐसा बोलता हुआ देखकर जिमिन कहती है ते क्या ये सच में इतना अच्छा लग रहा है? जिमिन का सवाल सुन के ते जंगकुक की तरफ इशारा करते हुए बोलती है मुझ पे यकीन है तो उससे पूछ लो कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो कि जंगकुक अपनी सीट से ही खड़ा हो गया है। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो तो तुम उससे पूछ सकती हो। देखिए ये बात सुन के जिमिन हल्का सा ब्लश करने लगती है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं चलता, पर उसके चीक्स हल्के से पिंकिश हो गए थे जो ते देख सकती थी, इसलिए वो बोलती है जिमिन तो ब्लश कर रही है। ये सुन के जिमिन अपने चीक्स पे हाथ रखते हुए बोलते क्या मैं कोई ब्लश नहीं कर रही हूँ। ये देख के ते जल्दी से बोलती है नहीं तो सच में ब्लश कर रही है, मैंने देखा अपनी आंखों से। जिमिन बोलती है नहीं मैं क्यों ब्लश करूँगी भला,
ये सुन के ते जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलती है, मैं समझ रही तू ब्लश कर, तू जंगकुक का नाम सुन के ब्लश कर रही है ना। ये सुन के जिमिन जल्दी से बोलती है, नहीं ते मैं कोई ब्लश नहीं कर रही हूँ। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर इतने में जंगकुक भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ तुम दोनों लड़की हो। इस पर जिमिन बोलती है, नहीं हम दोनों लड़ नहीं रहे हैं। ते भी कहती है, हम लड़ नहीं रहे हैं, चलो तुम्हें छोड़ो, ये बताओ कि जिमिन कैसी लग रही है। आई मीन ये ड्रेस जिमिन पे कैसी लग रही है। जंगकुक देखता है और बोलता है, ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे पर जिमिन। जंगकुक की ये बात सुन के जिमिन शर्माते हुए बोलते है, क्या ये सच में अच्छी लग रही है। ये सुन के ते बोलती है, जिमिन तुम्हें कम से कम जंगकुक की बातों पर तो यकीन होना चाहिए, मेरी पे नहीं तो। तुम वाकई में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो, इसे तुम आंख बंद करके खरीद लो। ये सुन के जिमिन स्माइल करते हुए बोलती है, नो मैं तो आईज ओपन करके ही इसे खरीदूंगी। जिमिन की बात सुन के वो दोनों हंसने लगते हैं और उनके साथ साथ उनके आसपास खड़ा स्टाफ भी हंसने लगता है। उसके बाद जिमिन कहती है, ठीक है तो फिर मैं इसे चेंज करके आती हूँ। फिर वो फिर से चेंजिंग रूम में जाती है और अपनी ड्रेस चेंज करती है और बाहर आके ते के हाथों में दूसरा वाला ब्लैक वाला कोट सेट पकड़ाते हुए बोलती है, ते तुम ना इसे ट्राई करो, आई थिंक ये तुम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ते भी उसे देखती है और बोलती है ठीक है। फिर वो चेंजिंग रूम में चली जाती है उसे ट्राई करने के लिए। फिर वो थोड़ी देर बाद उसे पहन के आती है तो जिमिन देखती है कि वो ब्लैक कलर ते के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है उस कोट सेट में। ते बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड लग रही थी। ये देख के जिमिन बोलती है, ते तुम ना इसे खरीद लो, हम दोनों ना साथ में ट्रिप पे पहनेंगे, ठीक है। ये सुन के ते बोलती है, ट्रिप पे साथ में, अच्छा आइडिया है जिमिन, ओके हम दोनों साथ में इसे पहनेंगे। उसके बाद वो दोनों और भी बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, फिर उस स्टोर से बिलिंग करा के बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोनों शूज़ के स्टोर में जाते हैं और वो वहाँ पे हील्स देखने लगती हैं। ये देख के उनसे जंगकुक बोलता है, आई थिंक तुम दोनों को शूज़ खरीदने चाहिए, ट्रिप पर हील्स से ज़्यादा शूज़ ज़्यादा काम आएंगे। ये सुन के ते बोलती है, क्या मतलब। जंगकुक कहता है, आई मीन जैसा कि शुगर सर ने बताया था कि जहाँ पे हम ट्रिप पे जाने वाले हैं वो एक विलेज वाला इलाका है, तो वहाँ पे हील्स पहनने से ज़्यादा शूज़ अच्छा रहेंगे, इसलिए मैंने कहा कि शूज़ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। ये सुन के जिमिन भी बोलती है, ते जंगकुक बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें शूज़ खरीदने चाहिए। ते भी फिर इस बारे में सोचती है और बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो एक विलेज वाला इलाका है तो वहाँ के लिए शूज़ ही सही रहेंगे। फिर वो दोनों अपने लिए शूज़ देखने लगती हैं। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आर्मी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आर्मी आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, जो मुझे मोटिवेट करता है। और आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं करते तो मुझे डीमोटिवेशन फील होता है, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अच्छे बुरे आपको जैसी भी स्टोरी लग रही है प्लीज़ कमेंट तो कीजिए। और हाँ आर्मी, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।